नमस्कार बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए श्लोक। असंतो न अभ्यर्थ्या सुहृद्वी न याच्याः कृशधना प्रिया न्यायावृत्ति मलिनम असुभंगे अपि असुकरम विपति उच्चै स्थेयं पदम अनुविधेयं च महताम सताम केन उद्दिष्टम विषम असिधाराव्रतम इदम। क्या कह रहे हैं? प्रिया न्यायावृत्ति, प्रिय और न्यायपूर्ण आचरण। असुभंगे, असु यानी प्राणों के, भंगे नष्ट होने पर्यंत तक भी, मलिनम असुकरम, मलिनम जो निंदनीय कार्य हैं, जो मलिन कर्म हैं, उनको असुकरम नहीं करना। असंता तू न अभ्यर्था, और जो असंत है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके समक्ष याचना नहीं करना या झुकना नहीं। सुहृद अपि कृशधना न याच्याः, सुहृद अपि जो मित्र है वह भी कृशधना धन से हीन होने पर न याच्या उससे भी याचना नहीं की जाती है। विपत्ति उच्चई विपत्ति काल में उच्च स्थैर्यम स्थिरता का, दृढ़ता का परिचय देना। महताम च पदम अनुविधेयम, और जो महापुरुष हैं उनके द्वारा बताए हुए पदम जो मार्ग है उसका अनुविधेयम अनुसरण करना। इदम विस्मम असिधाराव्रतम सताम केन उद्दिष्टम, इस प्रकार का भयंकर कठोर असिधाराव्रतम जो तलवार है उसकी धार पर चलने योग्य कठोर जो व्रत है, सताम केन उद्दिष्टम सज्जनों के लिए किसके द्वारा उद्दिष्ट किया गया है, अर्थात किसी के द्वारा उद्दिष्ट नहीं किया गया है। यानी जो महाकवि भर्तृहरि हैं, प्रस्तुत श्लोक में जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका चरित्र या संकल्प कैसा होता है? असाधारण होता है, इस बात का निर्देश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि लोकप्रिय एवं न्याय संगत व्यवहार करना, प्रिया न्यायावृत्ति यानी लोकप्रिय एवं न्याय संगत व्यवहार करना। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? असुभंगे अपि मलिनम असुकरम, असुभंगे भले ही प्राण चले जाएं, प्राण के प्रयाण काल में भी यानी प्राण के नष्ट होने पर भी दुष्कर्म कदापि न करना। असंतो तू न अभ्यर्थ्या, और जो असज्जन व्यक्ति हैं उनसे किसी भी स्थिति में या विषय में याचना नहीं करना। सुहृद अपि न याच्याः कृशधना, जो सुहृद है यानी मित्र जो है उससे भी यदि वह जीर्ण धन है तो याचना नहीं करना। विपत्ति उच्चै स्थेयम, और विपत्ति काल में महान धैर्यशाली रहना। महताम पदम अनुविधेयम चा, और महापुरुष जो हैं उनके पदों का अनुसरण करना। सताम केन उद्दिष्टम विस्मम असिधारा व्रतम इदम, जो महापुरुष हैं उनके लिए नीति संगत जो आचरण है, जो कैसा है? दुष्कर, असिधारा यानी तलवार की धार पर चलने के तुल्य है। ऐसा कठोर, सावधानीपूर्वक एवं एकाग्रता के साथ जिसका अनुसरण किया जा सकता है या आचरण किया जा सकता है, ऐसे नियम सज्जनों के लिए किसने बनाए हैं? अर्थात किसी ने नहीं बनाए, ये तो उनके द्वारा स्वतः ही सिद्ध हैं। यानी महापुरुष जो हैं उनको ये आचरण करना चाहिए, ऐसा किसी के द्वारा बताया नहीं जाता है, अभी तो वे स्वयं ही ऐसा आचरण करते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत
करता है, भले ही उस कार्य में उन्हें कितनी भी परेशानियां क्यों ना हों। इस प्रकार से जो प्रस्तुत श्लोक है उसमें लोक व्यवहार जो करना चाहिए हमको कैसा हो, सबको प्रिय हो और नीति संगत भी होना चाहिए। यद्यपि सभी को प्रिय और नीति संगत कार्य करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। एक कहावत है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमें नई कठिनाई आती है तो कि नहीं, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। इस तरह से जो उक्तियां हैं उनका अनुसरण सज्जनों के द्वारा नहीं किया जाता है। वे भले ही कैसी भी परिस्थितियां हैं लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं करते हैं, और ना ही जो असज्जन हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए और वे इस सिद्धांत का पालन पूरी तरह से करते हैं। महाकवि कालिदास जो हैं उन्होंने भी क्या कहा था, याचना मोघाबरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे कभी भी हमें याचना नहीं करनी चाहिए। और जो प्रिय मित्र जो है, जो कैसा हो चुका है, धन से हीन हो चुका है, उससे भी हमें याचना नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विपत्ति काल है उसमें महान धैर्यशाली बना रहना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि धैर्य ही ऐसा सहारा है जिससे कदाचित विपत्ति रूपी सागर को आसानी से पार किया जा सकता है। अधीर होने से मनुष्य की जो विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, वो क्या होते हैं, और अधिक बढ़ जाते हैं। त्याज्यम न धैर्यम विधिरे अपि काले। विपरीत जो काल है उसमें भी जो धैर्यशाली पुरुष हैं उनके द्वारा धैर्य को नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा जो महापुरुषों के द्वारा आचरणीय मार्ग है ये किसी के द्वारा बताया हुआ नहीं है। ऐसी तलवार की जो धार है उस पर चलने के समान यह कठोर व्रत जो है उन्होंने स्वयं ही अवलंबित किया है। ये प्रस्तुत श्लोक जो है इसमें शिखरणी नामक छंद है। आगे श्लोक देखेंगे बच्चों। क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टां दशां आपन्नो अपि विपन्न दीदिति अपि प्राणेषु गच्छस्सु अपि मत्त इव इंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास एक बद्ध स्पृहा किम जीर्णम तृणम अत्ति मान महताम अग्रेसरहा केसरी। क्या कह रहे हैं, क्षुत क्षामो अपि, भूख से व्याकुल होते हुए भी, जरा कृशो अपि, वृद्धावस्था से जीर्ण शीर्ण हुआ भी, शिथिल प्रायो अपि, और जिसकी इंद्रियां कैसी हो गई हैं, अत्यंत शिथिल हो गई हैं, ऐसी कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्टकारी दशा को प्राप्त होने पर भी, विपन्न दीदिति अपि, जिसकी तेज या कांति जो है वो क्या हो चुकी है, नष्ट हो गई है, ऐसे प्राणेषु गच्छस्सु अपि, और प्राण नष्ट प्राय होने वाले हैं, ऐसा जो मान महताम अग्रेसरहा केसरी, जो माननीयों में, स्वाभिमानी व्यक्तियों में महान और अग्रणी केसरी सिंह जो है, जो कि मत्त इव इंद्र विभिन्न कुंभगल ग्रास एक बद्ध स्पृहा, मत वाले जो हाथी हैं उनके विभिन्न गंडस्थल के मांस के प्रति एकमात्र इच्छा रखता है, क्या जीर्ण तृण को खाता है, अर्थात नहीं खाता। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वे भले ही उनके प्राण चले जाएं, चाहे वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं, चाहे उनकी इंद्रियां कैसी हो जाएं, जीर्ण शीर्ण हो जाएं, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता कभी भी नहीं करते हैं। वे स्वाभिमान पूर्वक ही जीवन यापन करते हैं। जिस तरह से सिंह जो है, जो समस्त जो प्राणी हैं उनमें क्या माना जाता है, मान जो स्वाभिमानी हैं उनमें अग्रणी माना जाता है। तो कह रहे हैं कि यदि ऐसा स्वाभिमानी जो सिंह है उसके सम्मुख यदि मतवाला हाथी जिसके गंडस्थल की ग्रास की एकमात्र वह इच्छा रखता है
उसके अलावा यदि उसके सामने घास फूस रख दी जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं खाता है। इसी तरह से स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वह अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। क्षुत छामु अपि, भूख से व्याकुल होते हुए भी, जरा कृशो अपि, वृद्धावस्था से जीर्ण शीर्ण हुआ भी, शिथिल प्रायो अपि, शिथिल जिसकी इंद्रियां अत्यंत शिथिल हो चुकी हैं ऐसा भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्टकारी दशा को प्राप्त हुआ भी, विपन्न दीतिति अपि, जिसकी दीदिति यानी तेज जो है वह नष्ट हो चुका है ऐसा भी, प्राणेषु गच्छस्सु अपि, और प्राणों के नष्ट प्राय होने पर भी, मान महताम अग्रेसरहा केसरी, स्वाभिमानी जो व्यक्ति हैं उनमें अग्रणी जो सिंह है उसके समान स्वाभिमानी व्यक्ति जो है कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। जिस तरह से मान्यों में अग्रणी केसरी सिंह जो है, जो कि मत वाले एवं इंद्र विभिन्न कुंभ गल ग्रास एक बद्ध स्पृहा, मत वाले जो हाथी हैं उनके विभिन्न गंडस्थलों के ग्रास के प्रति एकमात्र इच्छा रखता है, ऐसा केसरी सिंह जो है जीर्णम तृणम अति, सूखे घास को खाता है अर्थात नहीं खाता है। इसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी जो स्वाभिमानता है या जो अपना तेज है या अपने जो उसके अस्तित्व को लेकर के जो भी गुण हैं उनको छोड़ करके कभी भी समझौता नहीं करता है, मन ना उससे बेहतर समझता है। शेष अगले व्याख्यान में।